हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्री पाठशाला में। आज हम आईसीएआर, बीएचयू या जेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फेल्सपार आर मेनली सिलिकेट साल्ट्स ऑफ। फेल्सपार के लिए पूछा है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये एक बेसिक कैटायन है। फेल्सपार एक बेसिक कैटायन है और ये क्वेश्चन जो है वो प्री पीजी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ सॉइल जोनलिटी। सॉइल जोनलिटी सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था वीवी डोक्यूचेव ने। डोक्यूचेव ने, जो एक रशियन सॉइल साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेम गाल इज डिजीज ऑफ। तना गलन रोग किस फसल का मुख्य रोग है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये है सबसे, स्टेम गाल डिजीज जो है ये लगता है कोरिएंडर यानी धनिये में। बहुत ही मुख्य डिजीज है कोरिएंडर का ये। अगला क्वेश्चन है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ ओनियन इज कॉल्ड। प्याज का पुष्पक्रम क्या है? तो प्याज का पुष्पक्रम है अम्बेल। ए अम्बेल है। और ये जो लास्ट दे रखा है स्पेडिक्स, ये होता है बनाना का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बेर की वैरायटी है थार सेविका। इसका क्रॉस पूछ रखा है, बेर वैरायटी थार सेविका डेवलप्ड विद द क्रॉसिंग ऑफ। तो ये क्रॉस है आपका सेब इंटू कत्था का। सेब इंटू कत्था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज की सबसे एक्सट्रीम फॉर्म कौन सी है? तो ये है जीरो टिलेज। देखिए फादर जो है जीरो टिलेज का, ये जो टर्म है जीरो टिलेज, ये दी थी जीबी ट्रिपलेट ने। जीबी ट्रिपलेट ने इसकी टर्म दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट कोज्ड बाय। मोलिया डिजीज जो है वो एक निमेटोड जनित रोग है और ये गेहूं में होता है हेटेरोडेरा एविनी के कारण। इसका आंसर हो जाएगा सी, हेटेरोडेरा एविनी। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड स्पॉट इज ए मैच्योरिटी इंडेक्स। ग्राउंड स्पॉट जो है वो किसका परिपक्वता का निशानी है? तो ये है वाटरमेलन, तरबूज का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोक्राट। सोक्राट इज ए प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन एफएसओ में पूछा गया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर में। और ये तैयार किया जाता है केबेज से, पत्ता गोभी से। और यदि केबेज हो और एक ऑप्शन में वाइट केबेज हो तो वाइट केबेज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप सूटेबल फॉर वेटलैंड्स। कि वेटलैंड के लिए कौन सी क्रॉप सूटेबल है? तो इसमें आ जाएगा ढेंचा यानी ए। यदि पूछा जाए कि उत्तर भारत में ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो वो आएगा सनम। सनम यानी सनई। और सनम और यानी सनई ही एकमात्र ऐसी फसल है जिसका उपयोग करेंसी बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when green fodder is wilted to 50% moisture and then unsealed is called हाइलेज। ये होता है हाइलेज। साइलेज वो होता है जिसमें 80 से 85% तक मॉइस्चर होती है और 10 से 15% शुष्क पदार्थ होता है। और हे में 60% मॉइस्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरान इज ए वैरायटी ऑफ। उमरान किसकी किस्म है? तो उमरान जो है वो बेर की किस्म है और बेर की भी एक पछेती वैरायटी है, लेट वैरायटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोरम इज द कमर्शियल प्रोपागेशन मेथड ऑफ विच फ्लावर। कि कौन सा फ्लावर जो है वो कोरम के द्वारा प्रोपागेशन होता है या कौन से फ्लावर का प्रवर्धन कोरम के द्वारा किया जाता है? तो ये होता है ग्लेडियोलस। इसका आंसर हो जाएगा ए।
ग्लेडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जुनसिया इज ऑटो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड अथवा सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड। तो ये है भी एलो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। और आम भी एलो टेट्राप्लॉइड है, इसको एम्फिडिप्लॉइड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइस ब्लास्ट डिजीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कि धान का जो ब्लास्ट रोग है उसको कम किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सिलिकन, सिलिकन का छिड़काव कर देते हैं तो रोग जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राइड ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी है केबेज की, ऑप्शन सी, केबेज की एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ। बिटर पिट एप्पल में ये एक डिसऑर्डर है एप्पल का, और ये होता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बाय विच मेथड मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स कैन बी डन। मास मल्टीप्लिकेशन दे रखा है इसमें, मास मल्टीप्लिकेशन, तो इसके लिए आएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए हम बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेट ऑफ वन कॉटन बेल, कि जो एक कॉटन की बेल होता है उसका वेट कितना होता है, तो उसका वेट होता है 170 किलोग्राम, 170 किलोग्राम। और 180 होता है जूट का, 180 होता है जूट का, और 167 होता है सनप यानी सनई का। तो ये ध्यान रखना है, कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इसमें। और अगला क्वेश्चन है द UG99 डिजीज इज एसोसिएटेड विद। तो ये होता है वीट में, रस्ट से रिलेटेड है ये, इसका आंसर होगा वीट यानी गेहूँ। ये क्वेश्चन JRF में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ डाल रखा है। यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं और ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई कमी हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।